यूक्रेन पर रूसी बारूद लगातार बरस रहे हैं। मिसाइलें और रॉकेट बरसाने के साथ साथ रूस परमाणु हमले की धमकियां भी लगातार दे रहा है। इन धमकियों का सीधा मकसद पश्चिमी देशों को यूक्रेन जंग से दूर रखना है। माना तो यही जा रहा है कि रूस की ये धमकियां बस धमकियां तक सीमित रहेंगी, लेकिन हैरत अंगेज तरीके से रूस ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। पुतिन ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों का बेड़ा अटलांटिक सागर में उतार दिया। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये पनडुब्बियां परमाणु मिसाइल ले जाने में सक्षम है। पुतिन ने जब परमाणु हमले की धमकी दी थी, उसी के बाद इन परमाणु पनडुब्बियों को समुद्र में उतार दिया गया था और ये कहा जा रहा है कि अटलांटिक का चक्कर काटकर ये पनडुब्बियां वापस रूस लौट आई हैं। कितनी हकीकत है पुतिन की परमाणु धमकी? यूक्रेन के लिए सच में परमाणु जंग छेड़ देगा रूस? रूस से निकली कहां तक पहुंची परमाणु पनडुब्बी? परमाणु हमले की धमकी ना हुई, बच्चों का खेल हो गया। जब से यूक्रेन को लेकर तनातनी बढ़ी, तभी से रूस पश्चिमी देशों को अपनी परमाणु ताकत के नाम पर धमका रहा है। लेकिन जो लोग सोच रहे थे कि रूस के ये तेवर सिर्फ धमकियों तक ही सीमित हैं, उनकी आंखें खोलने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया। परमाणु ताकत से लैस रूस की परमाणु पनडुब्बियों का बेड़ा अटलांटिक सागर में उतर चुका है। 23 मार्च को ही रूस की तरफ से परमाणु हमले की ताजा धमकी जारी की गई थी। पश्चिमी देशों की रिपोर्ट के मुताबिक इसके तुरंत बाद ही पुतिन ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों के बेड़े को समंदर में उतारने का हुक्म जारी कर दिया। रूस की उत्तरी सीमा से पनडुब्बियों का ये बेड़ा पूरे यूरोप को लांघते हुए उत्तरी अटलांटिक सागर तक पहुंच गया। हालांकि इसके बाद पनडुब्बियां वापस रूस लौट गई। रूस की ये पनडुब्बियां 16 मिसाइलों से लैस हैं, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों को उत्तरी अटलांटिक महासागर में उतारकर दुनिया को सकते में डाल दिया है। हालांकि अमेरिका के गुप्तचर विभाग और विमान इन पनडुब्बियों की टोह तो ले रहे हैं, लेकिन इसे एक राष्ट्रपति पुतिन की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा तो अभी नहीं मंडरा रहा है, लेकिन ये एक सोची समझी रणनीति के तहत दुनिया पर दबाव डालने का प्रयास है राष्ट्रपति पुतिन का। रूस की परमाणु ताकत की नुमाइश की खबर ऐसे वक्त में आई है जब यूक्रेन पर उसके हमलों से पूरी दुनिया चिंता में है। दुनिया भर में सभी ताकतवर देश यूक्रेन के पड़ोस में 3-3 बैठकें कर चुके हैं और रूस के धुर विरोधी अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन खुद यूक्रेन सीमा की दूसरी तरफ पोलैंड में मौजूद हैं और नेटो देश रूस को बार बार परमाणु हथियारों को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। Any use of chemical weapons or nuclear weapons will totally change the nature of the war in Ukraine. It will be absolutely unacceptable, and it will be a blatant violation of international law. And therefore, allies have also clearly stated that Russia should not use chemical, biological, or, of course, nuclear weapons. हैरानी की बात यह है कि युद्ध के ऐसे सुलगते माहौल में पूरा यूरोप लांघकर रूसी पनडुब्बियां अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में बगैर रोक टोक चक्कर काट आई। किसी भी देश के साथ इनका टकराव भी नहीं हुआ। लेकिन रूस का इतिहास देखें तो ये बात ज्यादा हैरत अंगेज भी नहीं लगती। क्रीमिया युद्ध के दौरान भी रूसी पनडुब्बियां ऐसे ही बेरोक टोक घूम रही थी। सवाल उठता है कि क्या रूस वाकई परमाणु हमले का मन बना रहा है या फिर ये कवायद भी उसकी धमकाऊ कूटनीति का ही हिस्सा है। ये एक्शन रिएक्शन है, ये क्रिया और प्रतिक्रिया की बात है। रूस ये धमकियां दे रहा है कि परमाणु हथियार इस्तेमाल करेगा। साथ ही साथ जो कल नेटो की मीटिंग हुई है परसों, उसमें इन्होंने तय किया है कि हमारा जो पोस्चर है, जो अब तक डिफेंस पोस्चर था, वो अभी डिफेंसिव पोस्चर हो जाएगा। वो अभी अपने जो हथियारों की, सैनिकों की संख्या बेलारूस के और यूक्रेन के बॉर्डर पर बढ़ा रहे हैं। तो दोनों तरफ से, एक तरफ से रिएक्शन होता है, एक्शन होता है, दूसरी तरफ से रिएक्शन होता है। ये स्वाभाविक है और ये एक्शन रिएक्शन की प्रतिक्रिया अब बहुत तेज हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो ऐसा बोल रहे हैं
कि तीसरे विश्व युद्ध का खतरा वो अब थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है कि एक थोड़ी सी चूक हुई, कहीं से गलती से भी अगर कोई वेपन इधर उधर फायर कर जाता है या कहीं गलत इलाके में गिर जाता है तो ये युद्ध जो है किसी भी वक्त विश्व युद्ध में बदल सकता है। अब हाल ही में रूस 24 घंटे के अंदर 2 बार परमाणु हमले की धमकियां दे चुका है। 23 मार्च को यूएन में रूस के उप राजदूत ने कहा कि अगर नेटो उकसाता है तो रूस के पास परमाणु हमले का अधिकार है। 22 मार्च को ही रूसी प्रवक्ता ने कहा कि अस्तित्व पर खतरा होने की सूरत में रूस परमाणु हमला कर सकता है। 3 मार्च को पुतिन ने खुद अपनी न्यूक्लियर कमांड को हाई अलर्ट पर रख दिया था। यूक्रेन पर हमले से पहले भी रूस ने दुनिया को अपनी परमाणु ताकत की याद दिलाई थी। इससे पहले क्रीमिया पर कब्जे के दौरान भी पुतिन ने ऐसी ही चेतावनी दी थी। प्यारे साथियों, न केवल पश्चिमी देश हमारे देश के खिलाफ आर्थिक लिहाज से दुश्मनी भरा कदम उठा रहे हैं, यानी अवैध पाबंदियां लगा रहे हैं, नाटो देश के नेता भी भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। इस वजह से मैंने रक्षा मंत्री और सेनाध्यक्ष को रूसी सेना के डिटरेंस फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने का हुक्म दिया है। एक तरफ रूस धमकी पर धमकी दे रहा है तो दूसरी तरफ फ्रांस भी धमकी का जवाब धमकी से देने पर उतर आया है। फ्रांस ने अपनी ट्रायम्फ क्लास की 3 पनडुब्बियां एक साथ समंदर में उतार दी है। ट्रायम्फ क्लास पनडुब्बियां परमाणु हथियार से लैस बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने में सक्षम हैं। फ्रांस के पास ट्रायम्फ क्लास की कुल 4 पनडुब्बियां हैं। 4 में से 3 ट्रायम्फ क्लास की पनडुब्बियां समंदर में लगातार गश्त लगा रही हैं। 30 साल में पहली बार हुआ है कि फ्रांस की 3-3 ट्रायम्फ पनडुब्बियां समंदर में उतरी हों। पश्चिमी मीडिया रूस की पनडुब्बियों को दबंगई की ही नुमाइश मान रहा है और फ्रांस के कदम को भी इसी के जवाब में देखा जा रहा है। डर इस बात का है कि जब ताकतवर देश इस तरह खुलेआम एक दूसरे को परमाणु बम दिखाकर आंखें तरे रहे हों तो संयम की डोर कब टूट जाए कौन जाने। कीव से राजेश पवार और वॉर्सो से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।